टाइम ऑन है। मैं हूं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़ों में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है मौसम चेंज हो रहा है। अच्छा, ये जो आता मौसम होता है और जाता मौसम होता है, ये थोड़ा सा जो होता है नुकसानदेह होता है, तो इसमें बड़ी केयर करनी पड़ती है। वायरल चल रहा होता है, मैं भी इसका शिकार हो चुका हूँ। तबीयत थोड़ी नासाज है आज, तो ख़ास तौर पे चूँकि अभी मौसम चेंज हो रहा है, दिन में गर्मी होती है, रात में सर्दी हो जाती है, तो मौसम जो है इसमें बड़ी केयर करनी है, ख़ास तौर पे बच्चों की, छोटे बच्चों की। और जो आप लोगों को पता है भी कोरोना वायरस के भी मामला चल रहे हैं, तो सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। इसी को देखते हुए हमारे पास यहाँ पे मदर केयर का एंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल बाकायदगी से रखें। और इसके अलावा भी अगर सैनिटाइज़र यूज़ नहीं कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथों को साफ़ कीजिए, 20 सेकेंड्स तक धोते रहिए। और मदर केयर का सैनिटाइज़र, जैसे कि आप लोगों को पता है, मदर केयर 1970 से हमारे लिए मुख्तलिफ़ आला मेयार के प्रोडक्ट बना रहा है। और ये जो है फार्मूला अल्कोहल बेस्ड है। अभी आपको पता है कि बहुत सारे मार्केट में जो है सैनिटाइज़र आ रहे हैं और बड़ी 2 नंबरियाँ चल रही हैं, लेकिन ऑथेंटिक अल्कोहल बेस्ड फार्मूला है। तो ज़ाहिर सी बात है, मदर केयर है तो नाम ही काफ़ी है, तो इसका इस्तेमाल करें। फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, फ़ौरन से एब्जॉर्ब हो जाता है हाथों में, विदिन 10 सेकेंड्स आपके हाथ ड्राई हो जाते हैं। तो जैसे कि है मामला, तो सफाई का खास ख्याल रखें, ख़ास तौर पे बच्चों का बहुत ख्याल रखें। आने जाने में थोड़े से मामलात में ज़रा कंट्रोल करें, मिलना मिलाना, सोशल डिस्टेंसिंग, उसका ख्याल रखते हुए अगर हम थोड़ा सा टाइम ये निकाल दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। जनाब, आज 4 रेसिपीज़ हम बना रहे हैं, और चूँकि सर्दियाँ हैं, आने वाली हैं और शुरुआत भी हो गई है, तो हम सूप भी बना रहे हैं आज। और इसके अलावा बच्चों की पसंद के सैंडविचेस बना रहे हैं, पिज़्ज़ा सैंडविच बनाएंगे, शौरमा राइस प्लेटर बनाएंगे। शौरमा जो है मुख्तलिफ़ स्टाइल से सर्व किया जा रहा होता है, अमूमन प्लेटर में भी किया जाता है, पिटा ब्रेड के साथ, खुबूस के साथ, रोल्स भी लोग बना रहे होते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे आज, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में हम राइस के साथ प्लेटर बनाएंगे और वो सर्व करेंगे। और इसके अलावा एक ब्राउनी है, अल्ट्रा ब्राउनी। अच्छा, ब्राउनी जो है हम पहले शुरू कर देंगे, चूँकि टाइम हमारे पास थोड़ा कम होता है, तो ब्राउनी जब तक सही से ठंडी नहीं हो जाए और वो डीमोल्ड ना हो जाए, उसके ऊपर जो है आइसिंग टॉपिंग नहीं हो पाती सही से। जैसे हमें अगर गनाश लगाना है तो वो जब ठंडी हो जाएगी उसके बाद ही लगेगी, तो वो टिकेगा। तो पहले ब्राउनी बनाएंगे ताकि वो बेक हो जाए और अच्छे से ठंडी हो जाए, लास्ट में इसको फाइनल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ब्राउनी से। अल्ट्रा ब्राउनी है, थोड़ा सा इसका मेथड भी चेंज हो, थोड़ी सी रेसिपी भी चेंजेस में हम डार्क चॉकलेट जो मेल्ट करके डालेंगे, और इसका जो गनाश है इसके ऊपर जो यानी इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे, वो हमारे पास चॉकलेट है डार्क, क्रीम और बटर के साथ। अच्छा, बटर का जो गनाश होता है, बटर गनाश में वैसे ही डालते हैं थोड़ा सा शाइनिंग के लिए, लेकिन हम थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे तो उससे क्या होगा, गनाश जो हमारा वो हार्ड हो जाएगा, थोड़ा सा जो है ऐसा बिल्कुल लिक्विड ही नहीं होगा, वो थोड़ा सा थिक रहेगा। तो शुरू करते हैं पहली रेसिपी से। सबसे पहले चीनी और बटर, इन दोनों चीज़ों को मिला के हमने मिक्स करना है, इतना कि चीनी का जो दाना है वो ख़त्म हो जाए। इसमें हम बारीक चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसमें पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पाउडर शुगर और ये दानेदार चीनी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो बेहतर ये है कि आप इसके अंदर दानेदार चीनी का इस्तेमाल करें। अच्छे से इसको हम पहले मिक्स करेंगे और उसके बाद हैंड बीटर के साथ हम इसको मिक्स करेंगे। अगर हैंड बीटर, इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो ये काम आप विस्क के साथ भी कर सकते हैं, और उस सूरत के अंदर आप पाउडर शुगर ले लें या बारीक जो कैस्टर शुगर मिलती है वो आप इसमें कर लें, ताकि चीनी जो है आपकी जल्दी से और अच्छे से मेल्ट हो जाए। चूँकि ब्राउनी जब भी बनानी है या कोई आप स्पंज बनाते हैं तो मेन चीज़ ये है कि आपका जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, चीनी का दाना नहीं आना चाहिए, नहीं तो क्या है, चीनी जो है बेस में जाके बैठ जाती है। कुछ ब्राउनीज ऐसी होती हैं जिसको हम बिल्कुल टर्न करके जो वो सर्व कर रहे होते हैं, तो क्या चीनी का जो दाना होता है वो ऊपर नज़र आ रहा होता है। बटर थोड़ा सा मैं, अच्छा बटर जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम रूम टेम्परेचर पे, बिल्कुल थोड़ा सा ये जमा हुआ है, तो इसको मैं पहले छोटे छोटे पीसीस कर लूँ और उसके बाद जो है इसको हम मिक्सर को चला लेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट शो में बताया था कि इंशाल्लाह अगला वीक जो होगा, जो कि अक्टूबर का हमारा लास्ट वीक होगा,
उसमें जितनी रेसिपीज़ बना रहे हैं आप लोगों की फरमाइशों को लेके बना रहे हैं, जो जो आप लोगों की डिमांड थी, तो वो सारी रेसिपीज़ जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बना लेंगे। इसके अलावा भी आप लोग जो सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप लोग हमें बता सकते हैं, कॉल करके भी बता सकते हैं। बाकी हमारे पेज पर फ्लेम ऑन है के पेज पर इनबॉक्स भी कर सकते हैं। जो रेसिपीज़ आप लोग देखना चाहते हैं इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि उन रेसिपीज़ को अपने मेन्यू का पार्ट बनाएं। अच्छा जी, अब इस स्टेज पर हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हम हैंड बीटर से इसको अच्छा, अब इसको मिक्स करने के दो मकसद हैं। एक तो ये कि चीनी का दाना ख़त्म हो जाए, दूसरा जो बटर है वो उसके साथ मिलके बड़ा फ्लफ़ी सा हो जाएगा, लाइट हो जाएगा वेट में। तो फिर हम जो है बकाया चीज़ें पहले अंडा डालेंगे और फिर उसके बाद जो हमारे ड्राई पाउडर्स हैं, ड्राई पाउडर में मैदा है मेरे पास, कोको पाउडर है, बेकिंग पाउडर है, कॉर्नफ्लावर है। तो ये सारी चीज़ें हम मिक्स करके फिर इसमें फ़ोल्ड कर देंगे। ये थोड़ा सा जब आप देखेंगे, आप इसको चला रहे हैं तो ये वाइटनेस की तरफ आने लगेगा और हल्का सा फ्लफ़ी हो जाएगा। फिर इसके अंदर हम अंडे शामिल कर देंगे। जब अंडे जाएंगे तो चीनी ज़्यादा तेज़ी के साथ मेल्ट हो जाएगी। चलिए, अब इसमें 6 अदद अंडे मैं इसमें शामिल करूँगा। एक एक करके अंडा इसमें डाल देंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे तो फिर ये चीनी हमारी जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। और जैसी सर्दी आती है, हवा चलती है, अंडे जो है बड़े महंगे हो जाते हैं आजकल। तो वैसे ही जो है सारी चीज़ें पैंडेमिक के बाद, चूँकि पीछे सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ों के रेट्स ज़्यादा हो गए हैं। तो लिहाजा अंडे को ज़ाया नहीं करते, हम इसमें एग योग या एक वाइट का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हमने पूरा अंडा जो इसमें इस्तेमाल किया है। अब अंडे भी साथ में बीट होते जाएंगे और चीनी का दाना है वो भी तेज़ी के साथ ख़त्म हो जाएगा। चलें, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक में मैं इसको अच्छे से बीट कर लूँगा और जब ब्रेक से वापस आएंगे जो फिर हमारे पास ड्राई पाउडर्स हैं वो उसमें शामिल करेंगे। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास अंडे, चीनी और बटर जो है वो अच्छे से मिक्स हो गए। अब हमने करना ही क्या है, मैदे में जाएगा जनाब आपका कोको पाउडर, कॉर्नफ्लावर और बेकिंग पाउडर। ये सारी चीज़ें हम करेंगे मिक्स और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम डाल देंगे इसको अंडों, चीनी और मक्खन के अंदर। और मेक श्योर कि ये पहले आप थोड़ा सा इसको छान लें ताकि इसके अंदर जो है लम्स ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा वनीला एसेंस जाएगा। चलिए, अब इसको हम आहिस्ता के साथ मिला लेंगे।
अच्छा जी, जो साइड्स में लग गया इसको स्पैचुला की मदद से सेंटर करेंगे और फिर लास्ट में इसमें शामिल हो जाएगी हमारे पास जो डार्क चॉकलेट है जो हमने मेल्ट करके रखी हुई है। चलें, ये हो गया। चॉकलेट अभी इसमें शामिल करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारे पास यहाँ पे मोल्ड है बेकिंग, इसको हम करेंगे हल्का सा ग्रीस विद ऑयल या बटर, बिस्कुट जो भी अवेलेबल हो आपके पास। अच्छा, इस पे बटर पेपर भी लगा सकते हैं और दूसरा ये कि आप ऑयल लगा के हल्का सा मैदा इसमें डस्ट कर देना तो फिर भी ये बड़ी आसानी से डीमोल्ड हो जाएगी आपकी चॉकलेट। चलिए, ये जाएगी चॉकलेट इसके अंदर। चूँकि ये डार्क चॉकलेट है, फौरी से जमती है, तो बिल्कुल लास्ट में आपने इसको इसके अंदर डालनी है और फिर इसको कर लेना है मिक्स। चलें, ये हो गया डन। अब इसको डाल देंगे मोल्ड में और उसको बेक करेंगे 170 टू 160 डिग्री के ऊपर तकरीबन 30 से 35 मिनट। अच्छा, ये बेकिंग भी हम साथ साथ करते जाते हैं और जनाब आपको बताते भी चलें, जैसे कि सर्दियों की आमद है और आपको पता है कराची जो है कोस्टल सिटी है, तो सबसे पहले जो सर्दियों का इंतज़ार होता है, और इंतज़ार इसलिए होता है ताकि हम सी फूड जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और सी फूड की मज़ेदार सी नई नई रेसिपीज़ बनाएं और सर्दियों में एंजॉय करें। तो इसी को देखते हुए जैसे कि अभी सर्दियों का बिल्कुल शुरुआत है, तो बीच लग्जरी होटल ने कैसबा जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे सी फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया है, जिसकी ओपनिंग थी 14 अक्टूबर को। तो हम भी वहाँ पे गए थे, तो बड़े मज़े की रेसिपीज़ थी और मतलब हर किस्म का सी फूड, जिसमें फ़िशेस थी मुख्तलिफ़ किस्म की, लॉबस्टर, क्रैब्स, स्क्विड्स और जनाब प्रॉन्स, श्रिम्प्स, बहुत सारी वैरायटी। तो हमने एंजॉय किया बड़ा, और आप लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग जाएं वहाँ पे, फैमिली के साथ जाएं और ये सी फूड फेस्टिवल एंजॉय करें। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं और हमने क्लिप भी बनाया है इसका, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, आप लोग क्लिप देखें। और मैं जो है ये रखता हूँ ओवन के अंदर और इसको लगा के सेट करते हैं। अच्छा, इसको मैं जो है कवर कर दूंगा थोड़ा सा एलुमिनियम फॉइल के साथ। ऑप्शनल है, करना चाहें करें, नहीं करना चाहे नहीं करें। बस ये कि क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डाली है तो ऊपर से फौरी कलर ना आए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कवर करूँगा। आप लोग जाके क्लिप देखें जब तक मैं इसको रखता हूँ ओवन के अंदर। देखें जी, सी फूड फेस्टिवल कराची एक कोस्टल सिटी है और इस किस्म का इवेंट एक शहर की एक शनाख्त है और मेरे ख्याल में इस किस्म के इवेंट ज़रूर होने चाहिए। लेकिन ये मेरे ख्याल में ये पोस्ट कोविड कराची का आई थिंक इज़ वन ऑफ द फ्लैगशिप इवेंट और इस किस्म के इवेंट्स होने चाहिए। ये शहरों की एक शनाख्त बनते हैं और इंशाल्लाह इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध और ऑफिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा इसमें आपके साथ है। थैंक यू। अभी हम लोग हैं बीच लग्जरी होटल में कैसबा रेस्टोरेंट के अंदर। यहाँ पे इन्होंने जो है कोविड के बाद पहला फेस्टिवल लगाया है। जैसा कि आप लोगों को पता है सर्दियाँ भी आ गई हैं, सी फूड फेस्टिवल का यहाँ पे इनेकाद किया गया है और बड़े मज़ेदार डिशेज़ हैं। यहाँ पे वैरायटी ऑफ सी फूड है जिसके अंदर प्रॉन्स हैं, लॉबस्टर्स हैं, क्रैब्स हैं और बहुत सारी जो अदर डिशेज़ हैं वो भी हैं। अच्छा, ये सारी जो जितना सी फूड है इन्होंने उसमें ग्रिलिंग भी है, बारबेक्यू भी चल रहा है। इसके अलावा जो है बड़े मज़े की डिशेज़ हैं और एज़ पर डिमांड जो आप खाना चाहें अला कार्ट स्टाइल में आपको बना के सर्व भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा फेस्टिवल है। चूँकि अभी पिछले 6-8 महीने कोविड की वजह से बड़े डिस्टर्ब गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है इन्होंने फेस्टिवल का इनेकाद किया है और सारा काम जो है SOPs के
हिसाब से हो रहा है, हर किस्म की SOPs फॉलो की जा रही हैं और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ज़रूर आएँ। बड़े मज़े की डिशेज़ हैं, मैंने तो बहुत इंजॉय किया है यहाँ पे। काज़बा रेस्टोरेंट है, ये नंबर 1 रेस्टोरेंट है पाकिस्तान में कंसर्निंग सी फूड्स। हमारे पास लॉबस्टर्स हैं, ग्रिल प्रॉन्स हैं, टाइगर प्रॉन्स हैं, जंबर प्रॉन है, विंस्टन प्रॉन्स हैं, हर किस्म की फ़िश है, ग्रिल फ़िश है। तो तमाम चीज़ें वो जो सी फूड अट्रैक्शन रखती हैं, जो लोग सी फूड पसंद करते हैं, आई लव सी फूड, तो वो आए एंजॉय करें। ये सी फूड फेस्टिवल आज से इसका स्टार्ट हुआ है और ये फरवरी एंड तक चलेगा। बीच लग्जरी होटल का एक पार्ट एंड पार्शल हिस्सा बन गया है और कराची हाइट आते हैं, एंजॉय करते हैं। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आएँ, एंजॉय करें। My experience over here was awesome. The food is really nicer and the environment, the weather is awesome. जनाब, सर्दियों की आमद है, ज़रूर आएँ, एंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं, कवाली चल रही है, वेदर बड़ा खूबसूरत सा है, बहुत ही खूबसूरत से लोग आए हुए हैं। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपका दिन जो है और आपका डिनर जो है वो बड़ा वर्थफुल रहेगा। तो अगर आप सी फूड के शौकीन हैं, ज़रूर यहाँ आएँ। लॉबस्टर्स हैं, प्रॉन्स हैं, क्रैब्स है और फ़िश है, क्या कुछ नहीं है, बहुत बहुत कुछ है आपके लिए। ज़रूर आएँ और फेस्टिवल का हिस्सा बनें। वेलकम बैक जी। देखा आप लोगों ने कितना मज़े का जो है फेस्टिवल चल रहा है, कौन कौन से लोग कहाँ से आए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो आप लोग भी जाएं और इसको इन्जॉय करें। और पूरा ये जो है 3 महीने चलेगा। जितना सर्दी का सीज़न है, काज़बा रेस्टोरेंट बीच लग्जरी होटल में पूरे 3 महीने आप जाके इन्जॉय कर सकते हैं। चलें जी जनाब, अब हम यहाँ पे बनाते हैं सूप, क्रीम ऑफ चिकन सूप। चलें बिस्मिल्लाह करके सबसे पहले फ्लेम ऑन करेंगे और थोड़ा सा ऑयल, 1 से 2 खाने के चमचे हम ऑयल शामिल करेंगे। सबसे पहले हमने करना है प्याज को फाइन चॉप्ड। फाइन चॉप करने के बाद हम इसको करेंगे सौते। मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि बस आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हो जानी, आप थोड़ी सी प्रेप करके रख लें। अपने पास सर्दियों में 3-4 किस्म के स्टॉक बना लें, वेजिटेबल स्टॉक, चिकन स्टॉक फ्रिज में। और जब जब आपका मूड हो सूप बनाने का, स्टॉक निकालें और फटाफट बनाएं सूप। और सूप की जो शॉर्ट रेसिपीज़ और क्विक रेसिपीज़ हम आपको बताने लगे। अच्छा जी, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक में मैं करूँगा प्याज को थोड़ा सौते। ब्रेक से वापस आएंगे तो सूप को करेंगे कंप्लीट। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं जनाब। ब्राउनी के ओवन में बना रहे हैं चिकन ऑफ क्रीम सूप। प्याज को हमने किया सौते, इसमें जाएगा गार्लिक चॉप्ड, इसको भी थोड़ा सा करेंगे सौते। और जनाब फिर इसमें डाल देंगे चिकन चंक्स। ये गए चिकन चंक्स और इनको भी करेंगे सौते। जब तक ये हो रहा है सौते, तो साथ ही साथ जनाब हम कैरेट को और मशरूम्स को कर लेते हैं चॉप। हल्का सा इसमें मैं शामिल कर दूं चिकन स्टॉक। चलें जी, अब जो है हम कर लेते हैं कटिंग कैरेट की। आप लोगों की कोई भी फरमाइशें है, कोई भी डिश आप लोग चाहते हैं मैं आपको बनाना सिखाऊं, तो आप लोग हमें जो है इनबॉक्स कर सकते हैं हमारे पेज पर, या कॉल करके भी आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। जो भी आपकी फरमाइश है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे सारी फरमाइशें आपकी पूरी करें। नेक्स्ट वीक हमारा जितना भी मेन्यू है वो आपकी फरमाइशों को लेकर है। तो आप लोगों को बता भी दूँ, हम बना रहे हैं चिकन जिंजर और चिकन जलफ्रेज़ी। एक भाई की फरमाइश थी कश्मीरी पुलाव की, इंशाल्लाह वो भी हम बना रहे हैं। और जनाब बाजरे की मीठी टिकिया, वो भी हम इंशाल्लाह बनाएंगे नेक्स्ट वीक। चलें जी, अनियन हमारी ये अपने हो, कैरेट हो गई हमारी चॉप्ड। एक पीस और है, इसको भी
चलें, ये हो गई कैरेट। हमारे साथ कॉलर है उमेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, खुश रहो, बहुत खुशियाँ, बहुत तरक्की पाओ। आमीन आमीन सुभान। कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह। फर्स्ट क्लास दुआएं आपकी, हट्टा कट्टा। हमेशा रहो ऐसे। आमीन आमीन। हाँ, आज तुम ये पिज़्ज़ा वो सैंडविच बता रहे हो ना, जी उसको मुझे देखना है, वो जरूर बनाऊंगी। हाँ, वो बड़ा आसान सा है। स्लाइसेस में कोई डो नहीं बना रहे, अच्छा, नॉर्मल जो अच्छा, ब्रेड हाँ। स्लाइसेस है उनके साथ ही इंशाल्लाह बनाएंगे, वो बड़ा मज़े का बनेगा ये। इंशाल्लाह। तुम तो जो चीज़ बनाते हो बहुत औसम होती है। अच्छा, मैंने तुम्हें पता है क्यों किया इरफान जी को? जी 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 जी। इसलिए परसों मेरी बेटी ने नहारी बनाई थी। अच्छा। हाँ, अब अपना उसका मुझे वो तुम्हारी वो उसकी याद आ गई, मिट्टी की चकोरी हाँ, वाली हाँ, बात। हाँ। मैंने कहा बेटा इसके अंदर मिट्टी का वो डालो, तो कहने की मम्मा अपना उसका मिट्टी की चकोरी तो है नहीं। हाँ सामने वो गल्ला रखा हुआ था हमारे यहाँ। हाँ। गल्ला होता है जिसमें जी, पैसे जी, जी, जमा जी, करते जी, मिट्टी जी, का। जी, जी, जी। मैंने वो तोड़ा, तोड़ के धो के उसमें डलवा दिया। फिर क्या चेंज मिला कुछ आपको उसमें? बहुत चेंज, बिल्कुल यकीन करो, ऐसे लग रहा था कि जैसे हम बाजार वाली नहा। हाँ, ये बड़ी सीक्रेट जो है ना, ये चीज़ें जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, हाँ, ये अंदर की मैं रिपोर्ट भी थी है। अपना उसका घर का ही मसाला इस्तेमाल करती हूँ नहारी में। हाँ, मुझे ये कोबे वगैरह पैकेट के मसाले बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो मैंने बेटी से कहा कि इसको पहले थोड़ी देर पानी में भिगो दो, हाँ, क्योंकि ताकि वो वो कच्ची मिट्टी का है, ताकि वो पानी एब्जॉर्ब ना पी करे लेगा। हंडिया में जाके। बिल्कुल ठीक और है। फिर उसको करके उसमें डाल के बनाया। अल्लाह, वो तो इतना चेंज आया है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। वो चले, बहुत अच्छे। मेहनत वसूल हो गई और फीडबैक अच्छा मिल गया मुझे। हाँ, वाकई तुम्हारी मेहनत वसूल हो गई कि अच्छी अच्छी टिक रही, बहुत अच्छी रही। बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आया था, हाँ। जैसे सोंधापना जो आता है वो चीज़ आया। तो मैं कहा जब हम शिकायतें करते हैं दुनिया के, ये नहीं बनना वो नहीं, जब चीज़ अच्छी बनी है और वो चीज़ हमने अप्लाई की, तो उसकी भी तो इंसान को रिस्पॉन्स देना चाहिए बिल्कुल, ना। उसका रिस्पांस अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि हम हाँ, और अच्छी अच्छी सामने अंदर वाले की खबरें और निकालें हौसला जरा। अफजाई हो, वो और नई नई चीज़ें लोगों को बताए। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। और वो तुम वो बरका बना दो, बाजरे की मीठी खिचड़ी। अगले हफ्ते इंशाल्लाह। वो टिकिया बना रहा हूँ अभी फिलहाल तो। टिकिया बनाओ और बाजरे के लड्डू भी बनाओ, वो गुड़ के बनते हैं, पता है बाजरे के लड्डू अच्छा, चले इंशाल्लाह। वो मजे भी के होते हैं इरफान। वो भी मैं सर्दी के सीजन में ही डालता हूँ इंशाल्लाह। ये बिल्कुल मैं बिल्कुल सर्दियों में बनाती हूँ, दिसंबर के एंड के अंदर, और उसे बना के एयर टाइट में करके रख दो, कितने दिन तक चलते हैं। वाह, ज़बरदस्त। और बाजरा तो वैसे हम लोग ज़्यादा खाते नहीं है, सर्दियों में कोई रोटी वोटी बना के खा लेते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, बाजरे की टिकिया तो हम बना रहे हैं, इंशाल्लाह लड्डू भी बनाएंगे ज़रूर। अच्छा, चिकन स्टॉक हमने इसमें डाल दिया है, मशरूम भी गए चॉप किए हुए, गाजर भी इसमें गई। अब थोड़ा सा जनाब इसमें हम नमक, वाइट पेपर और ये थाइम ऑरिगानो मिक्स करके इसमें डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। और जनाब एक तरफ बना लेते हैं रूह पैन के अंदर। इक्वल क्वांटिटी में मक्खन और मैदा ले लेंगे और इसको आपस में मिक्स करके भून लेंगे, तो ये जो हमारी रूह तैयार हो जाएगी। और फिर ये रूह जो हम शामिल कर देंगे सूप के अंदर, तो सूप हमारा अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। और जितना गाढ़ा आपने करना है उतनी आपने इसमें रूह इस्तेमाल करनी है। चले, मैं यहाँ पे रूह बना रहा हूँ, ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो रूह डाल देंगे हम सूप के अंदर, सूप गाढ़ा हो जाएगा, फिर बनाएंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी। तो कहीं मत जाएगा, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक में हमने बना ली रूह, यानी कि मैदा और बटर को हमने मिक्स करके जो है भून लिया। चलें, ये रूह हो गए तैयार। बस अब फाइनली हम इसको डाल देंगे सूप के अंदर और इसके साथ साथ ही शामिल कर देंगे हम जनाब
क्रीम, अच्छा क्रीम जो है ना इंग्रेडिएंट्स में नहीं आ रही है, कार्ड पे मैंने देखा है, लेकिन मेथड में है, तो आपने इंग्रेडिएंट्स में इसको शामिल कर लेना है। इसको फौरी से चलाएंगे ताकि इसके लम्स ना बने और अच्छे से जो है ये मिक्स हो जाए। बस थिकनेस आप देख लें आपने सूप को कितना थिक करना है, उसके साथ साथ जो है रूह इसमें शामिल कर दें। चलें ये हो गया, और जनाब इसमें जाएगी एक क्रीम फाइनली। चलिए मज़ीद 1 मिनट पकाएंगे इसको, और इसको जो है हम अभी सर्व नहीं करते, इसको लास्ट में सर्व करेंगे, नहीं तो क्या था सूप हमारा बड़ा थिक हो जाता है। तो फाइनली जब इसको सर्व कर रहे होंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा इसमें स्टॉक डाल के हम इसको चेक करेंगे, उसके बाद करेंगे इसको बाउल में सर्व। तो जनाब इसको हम करते हैं यहाँ पे साइड में। सूप हो गया रेडी। शुरू करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, बल्कि थर्ड रेसिपी, जो कि है हमारा जनाब पिज़्ज़ा सैंडविच। चिकन को करेंगे मैरिनेट। एक पेस्ट बना दें जल्दी से इसका। सिरका, तेल, गार्लिक पेस्ट, ये गया, ब्लैक पेपर, पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक, और जनाब इसमें जाएगा जर्दे का रंग। ये गया जर्दे का रंग। इसको कर लेंगे मिक्स। तो बड़ी अच्छी सी मैरिनेशन बन गई है। अब इसमें डाल देंगे चिकन। मिनिमम टाइम इसका कम से कम 2 घंटे आप इसको फ्रिज में रखें मिक्स करके, ताकि चिकन जो अच्छे से चिकन पे मसाले का फ्लेवर आ जाए। और उसके बाद जो है फिर आपने इसको पैन के अंदर पका लेना है। तो ये आपका बड़ा अच्छा सा जो है ये चिकन तैयार हो जाएगा। हमारे पास टाइम की कमी होती है, तो हमने क्या करना है, इसको फटाफट से एक कदर पैन लेके इसमें पका लेना है। जब तक ये इसमें पकेगा तो हम तैयारी कर लेंगे, इसकी सारी प्रेप कर लेंगे। जो जो सब्ज़ी हमें चाहिए उनको कटिंग कर लेंगे और इसका सॉस रेडी कर लेंगे। चूँकि हमने इसमें ऑयल भी डाल दिया है तो अब कोई टेंशन नहीं है, इसको हमने आराम से पका लेना है। और लास्ट में आप इसमें कोयले का दम भी दे सकते हैं, ताकि अच्छा सा जो है आपका बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए। चलिए, और इसका ये लिड लगाकर हमने इसको छोड़ देना है स्लो आंच के ऊपर। एक अदद बाउल में ले लेता हूँ। इसका सॉस करेंगे रेडी। सॉस के अंदर सिंपल मेयोनीज़ के अंदर हम शामिल कर देंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो इसके लिए एक अदद छोटा स्पैचुला, मेयोनीज़, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, और इसमें डाल देंगे पिज़्ज़ा सॉस। और ये बड़ा अच्छा सा जो हमारा ड्रेसिंग तैयार हो गई है इस पर लगाने के लिए। अच्छा, टॉपिंग में हम क्या रखेंगे? इसकी टॉपिंग के अंदर शिमला, प्याज और टमाटर को चॉप कर लेंगे बारीक बारीक। ये हो जाएगा इसका मेज़न प्लस। एक अदद प्लेट लेकर हम काट लेते हैं प्याज। ये दें, इस साइज के हमने
थोड़ा सा इस पर छींटा मार देते हैं पानी का, ताकि चिकन, क्योंकि थाई का मीट मैंने लिया है तो थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है, लेकिन बड़ा सॉफ्ट और जूसी होता है, तो लिहाजा इसको हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको मज़ीद दम पे छोड़ देंगे। हाँ, जब ये गल जाएगी चिकन तो फिर हमने इसको भून के बिल्कुल ड्राई कर लेना है। ये हो गए प्याज, और एक अदद ले लेते हैं शिमला। शिमला कहाँ गई, ये रही शिमला। और एक अदद ले लेते हैं साथ के साथ टमाटर। शिमला को भी हमने इसी तरीके से स्मॉल डाइस कर लेना है। बस अगर आपका अमेज़न प्लस रेडी है तो बड़ा जल्दी और क्विक आपका सैंडविच तैयार होने वाला है। अच्छा, सब्जियों का साइज़ आपने थोड़ा छोटा ही रखना है, क्योंकि रॉ सब्ज़ी हैं सारी, तो फिर इसका अगर आप बड़ी सब्ज़ी रख देंगे तो फिर वो बच्चे ख़ास तौर पे जो है ना सब्ज़ियाँ खाते नहीं हैं ज़्यादा, तो बच्चों के हिसाब से अगर आप चाहें तो शिमला इसमें से हटा भी सकते हैं। कुछ बच्चे शिमला नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, तो आप ये सब्ज़ियाँ जो है सारी की सारी ऑप्शनल रख सकते हैं, आप डालें या ना डालें आपकी मर्ज़ी, लेकिन जो पिज़्ज़ा का जो फील आएगा वो चीज़ और इसके सॉस की वजह से आएगा, तो लिहाजा आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से ये सब्ज़ियाँ हटा सकते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से रेसिपी में मशरूम नहीं है, लेकिन मैं मशरूम डाल दूँगा, चूँकि मुझे मशरूम खुद बड़ा अच्छे लगते हैं पिज़्ज़ा के अंदर, तो लिहाजा मैं सैंडविच में थोड़े से मशरूम भी शामिल कर दूँगा। ये टमाटर निकालने हैं, टमाटर आप किसी और डिश में इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ाया ना कीजिएगा। घर की कोई भी हांडी सब्ज़ी आप बनाते हैं उसके अंदर आप ये टमाटर जो है उसके बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें, टॉपिंग हमारी तैयार हो गई, शिमला, प्याज, टमाटर और ऑलिव्स है हमारे पास, और थोड़े से मैं डाल दूंगा इसमें मशरूम्स। ऑप्शनल है, आप लोग डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें ना डालें। हमारे साथ कॉलर हैं साजिदा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए, खैरियत से हैं, मज़े में हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। क्या कहेंगी आज? और आज क्या बना रहे हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छी। आज जो है हम बना रहे हैं एक ब्राउनी बना रहे हैं, ब्राउनी पे भी नज़र मारते हैं, और ब्राउनी जो है खुशबू आ रही है बड़ी अच्छी सी, और बड़ी अच्छी सी उड़ भी गई है। अच्छा, ये ब्राउनी बना रहे हैं, सूप बना रहे हैं, बारबेक्यू अपना पिज़्ज़ा सैंडविचेस बना रहे हैं, और बना रहे हैं शौरमा राइस प्लेटर। आप बताइए क्या कहेंगे आज? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी चीजें बना रहे हैं सब। और पाए कब बनाएंगे आप? पाए अगले हफ्ते बना रहे हैं, आपकी फरमाइश थी ना, हम पाए बना रहे हैं अगले हफ्ते। पाए के कुन्ना पाया बना रहे हैं, कुन्ना पाया बना रहे हैं स्पेशली। नहीं, पाए तो बड़े सिंपल से हो जाएंगे, पायों का एक कुन्ना बना देते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। चलें, यहाँ पे चिकन जो है हमारा ये गल गया है, बड़ा अच्छा सा कलर भी आ गया, बड़ी मज़ेदार खुशबू भी आ रही है। अब ये चिकन गल जाएगी तो इसको मज़ीद थोड़े छोटे पीसेस में मैं कन्वर्ट कर दूँगा, और फिर उसके बाद रेडी करेंगे सैंडविच। खूब सारी मेरे पास यहाँ पे श्रेडेड चीज़ है। अच्छा, चीज़ के अंदर जब भी हम पिज़्ज़ा की बात करते हैं और चीज़ की बात करते हैं तो इसके अंदर मोज़रेला चीज़ का ज़्यादा अमल का दखल होता है, क्योंकि जो हमें पिज़्ज़ा के अंदर तार चाहिए होता है कि ऐसा पिज़्ज़ा का स्लाइस उठाएं और जो है चीज़ ऐसे ऊपर तक आ जाए, तो वो मोज़रेला की वजह से आती है। या तो आप 100% मोज़रेला इसमें डाल सकते हैं, या तो 30-70 का रेशो कर सकते हैं, 30% मोज़रेला और 30% चेडर और 70% मोज़रेला। तो ये मेरे पास 30-70 वाला ही रेशो है। सॉस तैयार हो गया है, टॉपिंग तैयार हो गई है। ये ऑलिव्स हैं, यहाँ पे ऑलिव्स भी साथ में ही रख लेते हैं इसके। अच्छा, जो ब्रेड है, ब्रेड को हमने करना क्या है, ब्रेड के एजेस काट लेंगे, जो किनारे हैं ब्रेड के ये हम काट लेते हैं, ताकि नीट हो जाए ब्रेड। चलें,
अच्छा, सैंडविच बनाने के बाद हमने चीज़ को करना है मेल्ट। वो जो चीज़ आप, अगर ओवन है आपके पास, आप ओवन में भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको माइक्रो में भी जो है मेल्ट कर सकते हैं। अगर आपके वहाँ माइक्रो भी अवेलेबल नहीं है तो आपने करना क्या है, किसी भी पतीले में या पैन के अंदर कोई मेटल की प्लेट आपने उल्टी करके रखनी है, उसके ऊपर आपने रखना है सैंडविच, और आपने 2 मिनट के लिए उसको ढकना लगा के छोड़ देना है। जब हीट अंदर जनरेट होगी तो चीज़ आपकी ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगी। और ब्रेड को मैं हल्का हल्का सा टोस्ट कर लूँगा ताकि ब्रेड थोड़ी सी हमारी कड़क हो जाए, और फिर इसके बाद मैं इसका बनाऊँगा सैंडविच। बड़ा क्विक सैंडविच है, जल्दी बन जाएगा। चलें, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक में मैं करूँगा अपने ब्रेड को टोस्ट, और ब्रेक से वापस आएंगे तो जल्दी जल्दी बनाएंगे सैंडविच, और उसके बाद बनाएंगे शौरमा राइस प्लेटर। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे आने से पहले हमने चिकन को अपना पका लिया था। अब हमने करना क्या है, सैंडविच को असेंबल करेंगे। ब्रेड को करते हैं टोस्ट, और साथ साथ ही जनाब हमारे पास यहाँ पर सेकंड रेसिपी के लिए हमको चाहिए पिकल, मतलब शौरमा प्लेटर है। तो उसके लिए गाजर, मूली, खीरा और हरी मिर्चों को हमने पिकल बनाना है। तो मैं यहाँ पे साथ ही साथ इसमें शामिल कर देता हूँ। यहाँ पे गाजर है जुलियन कटी हुई, मूली है, खीरा है और हरी मिर्चें हैं। 10-15 मिनट का टाइम है, इसको थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा तो इसमें हमने डालना है सिरका, चीनी, बड़ा खट्टा मीठा सा ये बनता है, और जनाब इसमें थोड़ा सा जाएगा नमक और थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट, और इसको मलने देंगे 10-15 मिनट तक। तो ये तैयार हो जाएगा बड़े मज़ेदार सा पिकल। चलें जी, ये हो गया। साथ ही साथ अब अपना तैयारी पकड़ते हैं सैंडविच की। ब्रेड को थोड़ा टोस्ट कर लेना है, और थोड़ी सी चीनी जो है इसके ऊपर गिर गई है, तो चीनी ऐसा ना हो कि कैरमलाइज हो जाए, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं साफ़। चलें जी, डन। हल्का सा टोस्ट करना है, ज़्यादा टोस्ट नहीं करना है, ऐसा ना हो बिल्कुल कड़क हो जाए। स्लाइटली सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर। अच्छा जी, एक अदद मुझे चाहिए बेकिंग डिश। मुझे बेकिंग ट्रे दे दें ताकि मैं पिज़्ज़ा सैंडविच लगा के इसको ओवन में कलर दे दूं। ब्राउनी को भी चेक कर लेते हैं। एल्युमिनियम मैंने हटा दिया है ताकि ऊपर से इस पर कलर आ जाए। चलें जी, ये हो गया टोस्ट। चलें, अब लगाएंगे इस पे मेयोनीज़, जिसके अंदर हमने मिलाया हुआ है पिज़्ज़ा सॉस। चलें, चूल्हा करते हैं बंद। ये इसलिए टोस्ट करते हैं ताकि हम इसके ऊपर मेयोनीज़ लगाएं तो मेयोनीज़ जो है ब्रेड ऑब्जॉर्ब ना कर ले। एब्जॉर्ब कर लेगी तो बड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये लेयर आ जाती है हल्की सी क्रस्ट की, तो फिर ये बचत हो जाती है। चलें, ये हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे ब्रेड भी हमारी बन रही है। चलें जी, थोड़ी थोड़ी सी जो चीज़ है हम यहाँ पे बेस पे लगा देंगे, ये बाइंडिंग के लिए। जब ये चीज़ नीचे मेल्ट होगी तो बड़ी अच्छी सी जो है बाइंडिंग ये बन जाएगी। ये आ गया चिकन, ये हमने चॉप कर लिया है।
इवनली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे चिकन को खूब अच्छे से, भरपूर चिकन के साथ। बच्चों का मनपसंद सैंडविच, पिज़्ज़ा सैंडविच। अच्छा जी, इसके अंदर चिकन में आप जो है स्पाइस लेवल अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने कहा सब्जियों का जो इस्तेमाल है वो भी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से इसमें सब्जियां शामिल कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी थोड़ी सब्जियां इधर डाल देंगे, और टमाटर, शिमला और प्याज। अगेन चीज़, चलें इसको इस तरीके करेंगे प्रेस। अब जो नीचे वाला स्लाइस है उस पर फिर ये मेयोनीज़ वाला और पिज़्ज़ा सॉस वाला सॉस हम लगाएंगे। और इसको कर देंगे कवर इस तरीके से। अब अगेन थोड़ा थोड़ा सॉस हमने इसके ऊपर लगाना है, टॉप के ऊपर। चलें जी, हो गया। अब बकाया जो चीज़ है, चीज़ हमने इस पे टॉप पे डालनी है। इस तरीके से पूरा कवर कर लेना। चलेंगे, अब होगी इस पे कलर ब्रेकिंग, रेड टमाटोज, शिमला, अनियन, और ऑलिव्स। अब इसको हमने लगाना है बेकिंग डिश में। हमारे साथ कॉलर हैं कराची से। कौन है? उरूज है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। भाई मुझे चॉकलेट वाली केक की रेसिपी बताएं, मेरी छोटी सिस्टर है ना वो बनाएगी। कौन सा केक? चॉकलेट वाली केक की। चॉकलेट वाला केक की रेसिपी? ये आज हम चॉकलेट की रेसिपी तो बता रहे हैं आपको। आप ये देखें और इसी का आपने केक बना लेना। देखें बड़ा अच्छी सी जो हमारी ब्राउनी ये तैयार हो गई है। और ये वाली रेसिपी आप गौर से देखें, ये चॉकलेट केक की ही रेसिपी है। ये आपका बन जाएगा नीचे का स्पंज, और जो हम टॉपिंग बना रहे हैं ये देखें ब्राउनी रेडी हो गई है। वही चॉकलेट की टॉपिंग हम इसके ऊपर लगा देंगे। बड़ा आसान सा है, हाथों हाथ आपकी फरमाइश पूरी हो गई है। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा। कुछ कह रही हैं आप? चलिए, लाइन कट गई। चलें, माजरत, आपकी बात कट गई। अच्छा जी, ये जाएगा ओवन के अंदर। बस इतना मेल्ट होगा, हम इसको निकाल लेंगे। चलें जी, ये डन है। ब्रेक का टाइम हो गया। चलें, ये ब्रेक से वापस आएंगे और तो करेंगे तैयारी अपने शौरमा राइस प्लेटर की। बड़ी क्विक रेसिपी है, तो कहीं मत जाएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं जनाब। पिज़्ज़ा सैंडविच हमारे
ओवन में है और मेल्ट हो गई है चीज़। ये निकाल के आपको दिखा देते हैं और थोड़ी इसकी जगह भी बनाते हैं इधर। ताकि ट्रे आपको रख के दिखा दें। ये देखें जी, मेल्ट हो गई अच्छे से चीज़। चलें, पिज़्ज़ा सैंडविच डन है। अब तैयारी पकड़ते हैं जनाब शॉर्मा प्लेटर की। सबसे पहले चिकन को करेंगे मैरिनेट। दही डाला, ये बड़ा अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसके अंदर, मस्टर्ड पेस्ट, थोड़ा सा गार्लिक चॉप अलग से भी डाल देते हैं इसके अंदर, नमक, ब्लैक पेपर, पेपरिका और जनाब जाएगा इसमें लेमन जूस, फ्रेश लेमन। अच्छी सी मैरिनेशन बन गई है। कम से कम 2 घंटे का टाइम आपने देना है इसका, लेकिन हमारे पास एज़ यूजुअल जैसे कि टाइम की कमी होती है, हमने इसको फौरी से करना है सर्व। चलें, ये गया लेमन। नमक टेस्ट कर लेते हैं। चलें, ये हो गया मैरिनेट। पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल में ये वाली चिकन। बस चिकन जो हमने रेडी करना है, इसको थोड़ा सा हम रखेंगे सॉसी, क्योंकि ये राइस के साथ सर्व होना है, तो बिल्कुल इसको हम ड्राई नहीं करेंगे। हल्का सा पानी डाल के 5 मिनट इसको छोड़ते हैं दम पे। 5 मिनट में ये चिकन हो जाएगी रेडी। जब तक हम करेंगे क्या, ये जो पिकल है इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। ये हो गया रेडी। इसको आप ठंडा करके जार में भर के रख लें, फ्रिज में 1 महीने तक इस्तेमाल करें, ये ख़राब नहीं होगा। और जब जब आपने इस्तेमाल करना है पिकल का दाल चावल के साथ, किसी खाने के साथ, तो आप ये वाला जो पिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें, ये हो गया। अब जल्दी से इसकी एक सॉस बना लेते हैं, स्पाइसी गार्लिक सॉस। यहाँ पे मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च, वो डालूँगा इसके अंदर। हल्का सा नमक का टच और जनाब गार्लिक थोड़ा सा पेस्ट और थोड़ा सा चॉप्ड डाल के हमने इसको करना है मिक्स। ये नहीं जाना, ये बड़ा अच्छा सा जो है सॉस तैयार हो गया। सही है। अब जनाब यहाँ पे हमारे पास ब्राउनी के लिए हमने एक जल्दी से टॉपिंग बनानी है। जो हमने गनाश बनाना था ब्राउनी का, चॉकलेट हमने मेल्ट कर लिया। इसके अंदर जाएगी एक क्रीम और ये बटर। चलें, इसको हमने करना है मिक्स। तो ये बड़ा अच्छा सा जो है इसका गनाश तैयार हो जाएगा। 2 मिनट इसको हम छोड़ देंगे फ्रिज में ताकि थोड़ा सा टाइट हो जाए, और फिर इसको लगा देंगे ब्राउनी के ऊपर। ये देखें बड़ा ज़बरदस्त सही है। बटर हमने डाला है। बटर एक तो शाइनिंग देगा और इसको अच्छे से जमा देगा। जैसा कि हमें थिक गनाश चाहिए
वो हमें मिल जाएगा। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया, रीके ब्रेक का। ब्रेक में मैं ब्राउनी के ऊपर ये लगा दूंगा और ब्रेक से वापस आएंगे तो हम करेंगे प्लेटिंग अपने शॉर्मा राइस प्लेटर की। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्रीम ऑफ चिकन सूप, अज्जा बोनलेस चिकन चंक्स आधा कप, तेल 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 2 खाने के चमचे, बारीक कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, बारीक कटी गाजर 2 से 3 खाने के चमचे, बारीक कटे मशरूम 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1/4 चाय का चमचा, थाइम 1/4 चाय का चमचा, चिकन स्टॉक 5 से 6 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी प्याज गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज सौते करें, फिर लहसुन और चिकन डालकर अच्छी तरह भून लें। अब गाजर, मशरूम, सफ़ेद मिर्च, नमक, थाइम, ओरिगानो और चिकन स्टॉक शामिल करके उबलने दें। अब दूसरी तरफ पैन में मक्खन गर्म करके मैदा शामिल कर लें और रो बना लें। फिर रो को सूप में डालकर गाढ़ा करें। उसके बाद क्रीम शामिल करके 4 से 5 मिनट तक पकाएं। सूप गाढ़ा हो जाए तो हरी प्याज डालकर सर्व करें। पिज़्ज़ा सैंडविच, चिकन टॉपिंग के लिए अज्जा: चिकन बोनलेस क्यूब्स 1 कप, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, खाने का रंग चंद कतरे। सॉस बनाने के लिए अज्जा: मेयोनीज़ आधा कप, पिज़्ज़ा सॉस 2 खाने के चमचे। सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड स्लाइस 4 अदद, चिकन टॉपिंग हस्बे ज़रूरत, चीज़ हस्बे ज़रूरत, चौकोर कटी शिमला मिर्च हस्बे ज़रूरत, चौकोर कटी प्याज हस्बे ज़रूरत, चौकोर कटे टमाटर हस्बे ज़रूरत, जैतून हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन टॉपिंग बनाने के लिए चिकन और तमाम अज्जा मिक्सिंग बोल में डालकर मिक्स करें और 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। फिर फ्राइंग पैन में हल्का सा तेल लगाकर गर्म करें। अब मैरिनेट की हुई चिकन डालकर फ्राई कर लें इतना कि पानी खुश्क हो जाए। सॉस बनाने के लिए मिक्सिंग बोल में मेयोनीज़ और पिज़्ज़ा सॉस डालकर मिक्स कर लें। अब सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड को तवे पर टोस्ट करें। फिर ब्रेड स्लाइस पर सॉस लगाकर चीज़ रखें। अब चिकन, तमाम सब्जियां और जैतून रखकर थोड़ी सी चीज़ रख दें। फिर जैतून और तमाम सब्जियां डालकर अवन में इतना बेक करें कि चीज़ पिघल जाए। आखिर में निकाल कर गर्म गर्म सर्व करें। शॉर्मा राइस प्लेटर, चिकन मैरिनेट के लिए अज्जा: चिकन जूलियन 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 1/4 कप, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पेपरिका 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। अचार के लिए गाजर जूलियन 1/4 कप, खीरा जूलियन 1/4 कप, हरी मिर्च जूलियन 1 अदद, मूली जूलियन 1/4 कप, सिरका 1/4 कप, चीनी 1/4 कप, नमक 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, पानी 2 कप, स्पाइसी गार्लिक सॉस, मेयोनीज़ आधा कप, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। प्लेटर बनाने के लिए पकी हुई चिकन हस्बे ज़रूरत, उबले चावल हस्बे ज़रूरत, अचार हस्बे ज़रूरत, आइसबर्ग लेटस हस्बे ज़रूरत, स्पाइसी गार्लिक सॉस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन बनाने के लिए मिक्सिंग बोल में चिकन और तमाम अज्जा मिक्स कर लें। फिर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करके चिकन पकाएं। अचार बनाने के लिए पैन में पानी, सिरका, नमक, मस्टर्ड पेस्ट और बाकी तमाम अज्जा डालकर 15 मिनट तक उबलने दें। स्पाइसी सॉस बनाने के लिए मिक्सिंग बोल में मेयोनीज़ और तमाम अज्जा डालकर मिक्स करें। प्लेटर बनाने के लिए प्लेटर में पहले उबले चावल रखें, फिर चिकन डालकर साइड में सलाद पत्ते और अचार रख दें। ऊपर से आइसबर्ग लेटस और स्पाइसी गार्लिक सॉस डालकर सर्व करें। अल्ट्रा ब्राउनी अज्जा: अंडे 6 अदद, चीनी 200 ग्राम, मक्खन 180 ग्राम, डार्क चॉकलेट 100 ग्राम, मैदा 150 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 10 ग्राम, बेकिंग पाउडर 10 ग्राम, कोको पाउडर 15 ग्राम, वनीला एसेंस चंद कदरे, तेल हस्बे ज़रूरत। गनाश के लिए डार्क चॉकलेट 100 ग्राम, क्रीम 50 ग्राम, मक्खन 50 ग्राम। तरकीब: मिक्सर में अंडे और चीनी डालकर फेंट लें। दूसरी तरफ सॉस पैन में मक्खन और चॉकलेट मिक्स करके पिघला लें। अब तीसरे बोल में मैदा, कॉर्नफ्लावर, कोको पाउडर, वनीला एसेंस और बेकिंग पाउडर डालकर मिक्स करें। जब चीनी और अंडे का मिक्सचर फ्लफी हो जाए तो इसमें चॉकलेट और मक्खन का मिक्सचर डालकर मिक्स करें। फिर खुश्क मिक्सचर डालकर मिक्स कर लें। अब बेकिंग डिश में तेल लगाकर पेपर लगाएं। फिर ब्राउनी डालकर पहले से गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट बेक करें। अब ब्राउनी को ठंडा करके गनाश लगाएं और स्लाइस बनाकर सर्व करें। गनाश बनाने के लिए मिक्सिंग बोल में चॉकलेट, क्रीम और मक्खन डालकर पिघलाएं और मिक्स कर लें।
शॉर्मा राइस प्लेटर। चिकन मैरिनेट के लिए अज्जा। चिकन जूलियन 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 1/4 कप, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पेपरिका 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। अचार के लिए गाजर जूलियन 1/4 कप, खीरा जूलियन 1/4 कप, हरी मिर्च जूलियन 1 अदद, मूली जूलियन 1/4 कप, सिरका 1/4 कप, चीनी 1/4 कप, नमक 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, पानी 2 कप, स्पाइसी गार्लिक सॉस, मेयोनीज आधा कप, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। प्लेटर बनाने के लिए पकी हुई चिकन हस्बे ज़रूरत, उबले चावल हस्बे ज़रूरत, अचार हस्बे ज़रूरत, आइसबर्ग लेटस हस्बे ज़रूरत, स्पाइसी गार्लिक सॉस हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे ब्राउनी भी हमारी तैयार हो गई है, इसको करेंगे सर्व। चलेंगे ये ब्राउनी, पिज़्ज़ा सैंडविच, सूप और फाइनली अब हमने करना है फाइनल अपना शॉर्मा प्लेटर। शॉर्मा राइस प्लेटर। राइस हमने बॉईल किए हुए हैं, राइस को हल्का सा हमने नमक, चिकन पाउडर का टच दिया है और जनाब बस बॉईल करके आपने मिक्स कर लेना है। नमक डाल के बॉईल किया, उसके बाद हमने थोड़ा चिकन पाउडर और ब्लैक पेपर डाल के इसको हल्का हल्का सा मिक्स कर लिया है। और आइसबर्ग जो है हमारा ये सारा साइडों में लगा देंगे इस तरीके से। और पिकल हमारा रेडी है, चिकन हमारी रेडी है। चिकन मैंने कहा था थोड़ा सा आपने सॉसी रखना है क्योंकि ये राइस के साथ सर्व होगी और राइस होंगे थोड़े से ड्राई, तो बिल्कुल इसी तरीके से अब यहाँ पे ये पिकल आ जाएगा साइड में। पिकल को ओवर नहीं करना है, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा बॉईल कर दें, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। ठीक है जी, अब आ जाएगा सेंटर में इसके साथ ये चिकन। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के साथ आज हमने शॉर्मे को सर्व किया है। ये आ गया जनाब। अब हमारे पास सॉस है, सॉस को थोड़ा सा जो है आप लिक्विड रखेंगे, हल्का सा पानी मिला लें इसमें। चलेंगे ये और ये जो सॉस है ये हम थोड़ा थोड़ा साइड में इस तरीके से डाल देंगे। चलें, ये हो गया है डन। शॉर्मा राइस प्लेटर हमारा परफेक्टली डन हो गया है। और जनाब जाते आते हैंड सैनिटाइज करेंगे मदर केयर के मदर केयर हैंड सैनिटाइज़र। मदर केयर का हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें जो कि अल्कोहल बेस्ड फार्मूले से बना हुआ। और मदर केयर जो है 1970 से मुख्तलिफ बहुत सारी मेयारी प्रोडक्ट बना रहे हैं हमारे लिए। बच्चों की बहुत बड़ी रेंज है, बच्चों के पाउडर्स है इसके अंदर, और जो है इसके अंदर बड़े मज़े की खुशबू, इसके फ्रेगरेंस तो मुझे बचपन से ही पसंद है। तो ये भी सैनिटाइज़र जो है जनाब बड़ा अच्छा, फ्रेगरेंस इसकी बहुत अच्छी है और विद इन 10 सेकेंड्स ये जज्ब होता है हाथों पे, कोई ग्रीस नहीं करता, बिल्कुल आपके हाथ बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं जब आप इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जनाब ये हमारा मेन्यू परफेक्टली डन है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा हमें कि आप लोगों को ये कैसी लगी। इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।